हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम यूज़ पढ़ने वाले हैं वो है नीड टू का, जिसका मतलब होता है चाहिए लेकिन ज़रूरत के सेंस में। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू द 3 क्वेश्चंस एज यूजुअल। द फर्स्ट वन इज़ मेरे रास्ते में मत आओ। दूसरा है क्या आपको उसके बात समझ में आ गई थी। और थर्ड है मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। और इस तीनों का सही जवाब मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नीड टू का जब हम यूज़ करेंगे उसके लिए सब्जेक्ट कैसा चाहिए होगा। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट हमें प्लूरल चाहिए होगा। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं। यहाँ पे यू, वी, दे, दीज, दोज और वन प्लस, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में आई प्लूरल जैसा रिएक्ट करता है, इसके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है। और सम से शुरुआत होती है ना, तो सम वन और सम बडी को छोड़ दिया जाए तो सम पीपल, सम बॉयज़, सम गर्ल्स, इससे कुछ भी बनेगा तो भी प्लूरल ही बनेगा। ये तो हमने सेपरेट वीडियो में जान लिया है, पर फिर भी एक बार मैंने यहाँ बता दिया। तो सब्जेक्ट प्लूरल कैसे बनेंगे ये सारे होंगे। आई भी यहाँ प्रेजेंट की बात है तो प्लूरल जैसा रिएक्ट करेगा। और सम से शुरुआत होता है तो सम पीपल, सम गर्ल्स, सम बॉयज़, सम चेयर्स, राइट, सम काउज, इस तरह से जब बोलेंगे तो हम प्लूरल हो जाएगा वो सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसका यूज़ हम करेंगे तो इसका मतलब हिंदी में भले चाहिए होगा लेकिन ज़रूरत है भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। लेकिन ज़रूरत के सेंस में कुछ बात कर रहा हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है, उसको हम नीड टू का यूज़ उसमें करते हैं। ये 3 सेंटेंसेज हैं। अगर इन तीनों को हम देखेंगे इसका ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, मतलब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। पहला है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो बोलेंगे यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वन है आपको समझने की ज़रूरत है, तो बोलेंगे यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अगला है कि आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो बोलेंगे यू नीड नॉट कम देयर, आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए इसी यूज़ के लिए ना हम लोगों ने चाहिए के लिए शुड भी पढ़ा था, पर शुड होता है एडवाइस करने के लिए, और यहाँ पे हम ज़रूरत के लिए बात कर रहे हैं नीड टू का यूज़ करके। तो आपको पता है कि सेंटेंसेस 2 तरीके से होते हैं, या तो आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए, या फिर क्वेश्चन करने के लिए। तो जवाब 2 तरीके से देते हैं हम, या तो अफर्मेटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, राइट। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है कि यू नीड टू मेल एट फर्स्ट, यू नीड टू मेल एट फर्स्ट, आपको सबसे पहले मेल करने की ज़रूरत है, आपको पहले मेल करने की ज़रूरत है। तो कोई काम पहले करना हो तो उसमें एट फर्स्ट का यूज़ करते हैं, बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बोलेंगे यू नीड टू मेल एट फर्स्ट, आपको सबसे पहले मेल करने की ज़रूरत है। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस वाले के। पहला है यू नीड टू गो अर्ली, आपको जल्दी जाना चाहिए, या हिंदी ये भी बोल सकते हैं कि आपको जल्दी जाने की ज़रूरत है। सेकेंड है यू नीड टू स्टे विद योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहने की ज़रूरत है। थर्ड है वी नीड टू डिस्कस दिस मैटर, हमें इस मैटर को डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए हाँ वाले। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस है यू नीड नॉट टेल एज मच, आपको इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू नीड नॉट वर्क होल डे, आपको पूरा दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है आई डोंट नीड टू डू जॉब, मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे जॉब नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के सेंस में है। तो हम नीड नॉट भी बोल सकते हैं पर डोंट नीड टू भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। और थर्ड है कि वी डोंट नीड टू स्लीप इन डे, हम लोगों को दिन में सोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अगला है थर्ड वन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है नीड आई राइट एवरीथिंग, क्या मुझे सब कुछ लिखना चाहिए, या फिर क्या मुझे सब कुछ लिखने की ज़रूरत है। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है कि नीड आई कम अगेन, क्या मुझे दोबारा आना चाहिए। सेकेंड है नीड वी इन्फॉर्म हिम, क्या हमें उनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। हम चाहिए बोलें या ज़रूरत है, बात एक ही है, इसमें बस सेंस क्या है, ज़रूरत के सेंस में हम पूछ रहे हैं। थर्ड है मतलब नीड आई सबमिट आईडी ऑल्सो, क्या मुझे आईडी भी सबमिट करने की ज़रूरत है। तो थर्ड वाले का हिंदी हो गया ये। फोर्थ वन है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है डिडंट दे गो, डिडंट दे, यहाँ पर डिडंट तरीके से बोलें डिडंट दे गो टू स्कूल, क्या उन लोगों को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बोलेंगे डिडंट दे गो टू स्कूल। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज नीडंट यू कम रेगुलर, क्या आपको रेगुलर नहीं आना चाहिए। सेकेंड है नीडंट आई पे फॉर इट, क्या मुझे इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड है नीडंट आई राइट वर्ड्स मीनिंग, क्या मुझे वर्ड्स मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि नीड आई नोट राइट वर्ड्स मीनिंग, क्या मुझे वर्ड्स मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों का मतलब सेम है, जैसा हमने थर्ड नंबर सेंटेंस का किया है ना, ऐसे हम सेकेंड का भी कर सकते हैं, फर्स्ट का भी कर सकते हैं। चेंज क्या हुआ है,
जैसे यहाँ पे देखिए नीडंट लिखा है ना, नीडंट, तो इसी को हम कर सकते हैं नीड आई नोट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ नीडंट लिखा है ना, तो हमने इसको नीड आई नोट कर दिया है, बस यही हुआ है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, डिट्टो ही है। अब है 5th नंबर सेंटेंस है कि हाउ मच वाटर नीड आई ड्रिंक, मुझे कितना पानी पीने की ज़रूरत है। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला नंबर है कि टू हुम नीड आई मीट, मुझे किससे मिलने की ज़रूरत है। सेकेंड नंबर है कि हाउ लॉन्ग नीड आई स्टडी, मुझे कितना देर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और थर्ड है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स नीड आई ब्रिंग, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत है, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत है, इसका मतलब हुआ थर्ड वाले का। अपना लास्ट टाइम सेंटेंस है 6th वन कि व्हाई नीडंट आई डू जॉब होगा, यहाँ पे नो हो गया है, व्हाई नीडंट आई डू जॉब, मुझे जॉब करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाई नीडंट दे वर्क, उन लोगों को काम क्यों नहीं करना चाहिए। सेकेंड है टिल व्हेन नीडंट यू अर्न, आपको कब तक कमाने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड है कि व्हाई नीडंट आई गो फॉर अ वॉक, मुझे वॉक पे क्यों नहीं जाना चाहिए। और इसके भी कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे है, सेम ही है, मतलब नीडंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे नीड और नोट अलग कर दिया, जैसे आपने 4th नंबर में देखा था, मतलब कोई फ़र्क है नहीं इसमें, दोनों तरीका सेम ही यहाँ पे है कि व्हाई नीड आई नोट गो फॉर अ वॉक, मुझे वॉक पे क्यों नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने नीडंट साथ में बोल दिया है ना, तो बोथ आर सेम। हम और देखते हैं एक बार अपने आंसर को। सो द फर्स्ट वन इज मेरे रास्ते में मत आओ, बोलेंगे डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आओ। सेकेंड है कि आपको उसके बाद समझ में आ गई थी, यहाँ बात है, बाद नहीं बात है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको उसके बाद समझ में आ गई थी, बोलेंगे डिड यू गेट हिम, सिंपल। थर्ड है मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, तो बोलेंगे आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर, आई वुड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।